नमस्ते दोस्तों, मैं रविलाल सोलंकी अर्जुन पीएससी एकेडमी बड़वानी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हम जानते हैं मध्य प्रदेश सीरीज़ का ये अगला पार्ट है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मध्य प्रदेश का गठन। क्या डिस्कस करने वाले हैं हम लोग आज? मध्य प्रदेश का गठन। मध्य प्रदेश के गठन की बात करें तो स्टार्टिंग में हम थोड़ा सा देख लें कि राज्यों का गठन कैसे हुआ है। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने बता दिया है। तो हमने देखा है कि 1948 में दो आयोग बनाए गए हैं। ठीक है, स्टार्टिंग में एसके धर आयोग बनाया जाता है। एसके धर आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, राज्यों के गठन के लिए, है ना। इन्होंने भाषाई आधार पर राज्य के गठन के लिए, ठीक है, मना कर दिया था कि हम जो है भाषा के आधार पर ओनली राज्य नहीं बना सकते हैं। ठीक है, इन्होंने कुछ रिपोर्ट दी। ठीक है, उसके बाद उनकी रिपोर्ट को जो है ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया। 1948 में ही एक और आयोग बनाया गया, जेवीपी आयोग। कौन सा आयोग बनाया गया? जेवीपी आयोग। जेवीपी आयोग का गठन 1948 में ही किया गया। इस आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसमें 3 लोग हैं, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया। ठीक है, इन्होंने भी कुछ रिपोर्ट दी लेकिन उसमें भी जो है कुछ विशेष काम नहीं हुआ। ठीक है, उसके बाद में समय बीतता गया। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को हमारा देश का संविधान लागू हो गया। हमारा देश का संविधान लागू हो गया 26 जनवरी 1950 को। उसके बाद में 1952 में देश में बड़े बड़े चुनाव हो गए। देश में बड़े बड़े चुनाव जैसे राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, लोकसभा का और राज्यसभा का। तो देश में जब बड़े बड़े चुनाव हो गए, ठीक है, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, 1952 में ये चुनाव हो गए। चुनाव होने के बाद में देश के ये कुछ क्षेत्र हैं, ठीक है, जहां पर, ठीक है, यहाँ पर हमने नॉर्मली देखा है कि देश किस प्रकार से है। तो ये वाला जो क्षेत्र है आंध्र प्रदेश वाला, कौन सा क्षेत्र है? आंध्र प्रदेश वाला, जहाँ तेलुगु भाषा है। कौन सी भाषा है? तेलुगु भाषा है। तेलुगु भाषी क्षेत्र में एक भूख हड़ताल, अनशन चालू करता है। ठीक है, नाम था नेता का, ठीक है, गांधीवादी नेता था। ठीक है, पट्टाभी श्री रामुल्ला। ठीक है, ये व्यक्ति था जिसने यहाँ पे अनशन, भूख हड़ताल चालू कर दी। भूख हड़ताल चालू करने के बाद जो है 56 दिन तक भूख हड़ताल जो है कंटिन्यू रही। कितने दिनों तक भूख हड़ताल कंटिन्यू रही? 56 दिनों तक। 56 दिनों के बाद पट्टाभी श्री रामुल्ला की मृत्यु हो गई। उसके बाद में ये वाले क्षेत्र में, ठीक है, दंगे वगैरह की स्थिति चालू हो गई थी। ठीक है, विद्रोह चालू हो गए थे। तो सरकार को दबाव में आके मजबूरन, ठीक है, आंध्र प्रदेश को, ठीक है, गठित करना पड़ा। और ये करा 1 अक्टूबर 1953 को। ठीक है, ये कब चल रहा था? 1953 को चल रहा था ऐसा। ठीक है, 1 अक्टूबर 1953 को भाषा के आधार पर देश का पहला राज्य बना आंध्र प्रदेश। कौन बना है? आंध्र प्रदेश। ठीक है, 1 अक्टूबर 1953 को। क्लियर है सभी को? ठीक है, इसके बाद में जब आंध्र प्रदेश को राज्य बना दिया भाषा के आधार पे, तेलुगु भाषी क्षेत्र के आधार पे, ठीक है, तो हमारे पास और भी राज्य थे। ठीक है, और भी भाषाएं थी जैसे गुजराती, मराठी, पंजाबी, भोजपुरी। ठीक है, तो यहाँ पर भी जो है आवाज़ें उठने लगी कि हमें भी राज्य बना के दो। फिर बाद में सरकार को मजबूरन जो है भाषा के आधार पर राज्य बनाने को लेकर एक आयोग बनाना पड़ा। ठीक है, सरकार ने कहा कि हम जो है राज्य जल्दी ही बना के देंगे। ठीक है, और 29 दिसंबर 1953 को ही एक आयोग बनाया गया। नाम था राज्य पुनर्गठन आयोग। ठीक है, राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया। इसके अध्यक्ष थे
फजल अली। फजल अली आयोग नाम भी है इसका, ठीक है, क्योंकि अध्यक्ष फजल अली है, ठीक है, तो इसी आयोग को फजल अली आयोग भी कह सकते हैं। इसके दो अन्य सदस्य थे, दो अन्य क्या थे, सदस्य थे, ठीक है। ये सदस्य कौन कौन थे, तो एक सदस्य था के.एम. पणिकर, के.एम. पणिकर, और दूसरा था हृदयनाथ, हृदयनाथ कुंजरू, हृदयनाथ कुंजरू। के.एम. पणिकर और हृदयनाथ कुंजरू दो सदस्य थे, ठीक है। इन्होंने लगभग 1955 में जाके 1955 में जाके रिपोर्ट दी। 1955 में जाके क्या किया इन्होंने, रिपोर्ट पेश किया, ठीक है, कि हम जो है 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश बनाएंगे, ठीक है। संविधान लागू हो चुका है, तो अब प्रक्रिया संविधान के अनुसार होगी, ठीक है। तो बात रखी गई संविधान में यानी संसद में रखी गई, तो 7वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 7वां संविधान संशोधन, 7वां संविधान संशोधन, ठीक है, 1956, 7वां संविधान संशोधन विधेयक लाया गया 96 में, ठीक है, 1556 में, 1956 में ये संविधान संशोधन लाया गया, ठीक है, और इसे लोकसभा में, राज्यसभा में पेश किया गया, ठीक है, संसद में प्रस्तुत किया गया। फाइनली इस पर राष्ट्रपति ने 11 अक्टूबर को हस्ताक्षर कर दिए थे, 11 अक्टूबर 1956 को फाइनली राष्ट्रपति ने, प्रेसिडेंट ने इस पर जो है साइन कर दिए थे, ठीक है। और फिर 1 नवंबर 1956 को, ठीक है, ये पूरे देश में लागू हो गया है। ये क्या हो गया है, लागू हो गया है। इस संविधान संशोधन के अनुसार ये जो रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट में थोड़ा सा चेंजेस किया है। क्या चेंजेस किया है कि यहाँ पर 14 राज्य बनाएंगे और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाएंगे, 14 राज्य बनाएंगे और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाएंगे। इन्हीं 14 राज्यों में से एक था, ठीक है, हमारा मध्य प्रदेश, और ये बनता है 1 नवंबर 1956 को। मध्य प्रदेश कब बना है, 1 नवंबर 1956 को, ठीक है। इसके बाद हमारे गठन की कहानी चालू होती है। ये मध्य प्रदेश बन चुका है, ठीक है। अब मध्य प्रदेश बना था, तब मध्य प्रदेश में क्या क्या चीज़ें थी, मध्य प्रदेश कैसा दिखाई देता था, ठीक है, वो सारी चीज़ें देखते हैं। जब मध्य प्रदेश बना 1 नवंबर 1956 को, तब मध्य प्रदेश कैसे नज़र आ रहा है, देखो। जब मध्य प्रदेश बना है 1 नवंबर 1956 को, ठीक है, तब कुछ जो है इस प्रकार से आकृति मध्य प्रदेश की थी। 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश कुछ इस प्रकार से दिखाई देता था, ठीक है। 1 नवंबर 1956 में एमपी का गठन हुआ, तो नामकरण किया गया, ठीक है। क्या किया गया, नामकरण पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मध्य प्रदेश का नामकरण किया, ठीक है। हमारा क्षेत्रफल जो था, क्षेत्रफल एरिया 443,446 वर्ग किलोमीटर, 443,446 वर्ग किलोमीटर, ये मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल था। इस क्षेत्रफल के साथ मध्य प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है। मध्य प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है, ठीक है। अब हम देखते हैं, अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश सबसे बड़ा नहीं है, लेकिन जब गठन हुआ था तब सबसे बड़ा था, ठीक है। ये देश के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत हिस्सा घेरता था, तो 13.49% हिस्सा घेरता था। ये देश के कुल क्षेत्रफल का 13.49% हिस्सा घेरता था, ठीक है। मध्य प्रदेश उत्तर से दक्षिण की लंबाई यानी कि यहाँ से यहाँ तक की टोटल लंबाई, ठीक है, 1127 किलोमीटर है। कितनी है, 1127 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम की लंबाई यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 996 किलोमीटर है। 996 किलोमीटर, 996 पूर्व से पश्चिम की लंबाई थी और 1127 उत्तर से दक्षिण की लंबाई थी, ठीक है। उस समय जब मध्य प्रदेश बना था तब हमारे पहले सीएम बने थे मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल।
पंडित रविशंकर शुक्ल हमारे बने पहले मुख्यमंत्री। ठीक है, हमारे राज्यपाल यानी गवर्नर बने पट्टाभी सितारमैया, ये हमारे बने थे पहले गवर्नर। ठीक है, इसके बाद में हम देखते हैं यहाँ पे मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल था 443,446 स्क्वायर किलोमीटर। हमारा जो राजधानी है, राजधानी भोपाल को बनाई गई थी। किसको बनाई गई थी? भोपाल। पहले हमारी राजधानी यहाँ पे पार्ट ए की जो राजधानी थी नागपुर, वो मेन राजधानी थी हमारी। ठीक है, तो यहाँ से हम इसका ट्रांसफ़र कर रहे थे जबलपुर में। कहाँ पर ट्रांसफ़र कर रहे थे? जबलपुर में, लेकिन यहाँ पर था भोपाल। ठीक है, तो भोपाल में इसलिए ट्रांसफ़र करना पड़ा क्योंकि यहाँ पर डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा थे, उनका प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक है, केंद्र में उनका प्रभाव था और इसी कारण से जो है जबलपुर ना ट्रांसफ़र होते हुए डायरेक्ट करना पड़ा भोपाल में अचानक। ठीक है, तो हमने पहले हाई कोर्ट ट्रांसफ़र कर दिया था यहाँ पे जबलपुर में, आज भी वहीं पर हमारा हाई कोर्ट है। ठीक है, यहाँ पर जो है राजधानी के लिए प्रशासनिक भवनों की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, तो भोपाल में काफ़ी सारे भवन थे। इसके बाद में और भी कुछ कारण बताए गए। भौगोलिक एरिया काफ़ी ठीक ठाक है, वातावरण बढ़िया है यहाँ का। ठीक है, राजधानी है, तो उसके बाद में जो है सीधे भोपाल को ट्रांसफ़र की गई राजधानी। लेकिन भोपाल उस समय जिला था क्या? नहीं था। क्या था? सीहोर की तहसील था। सीहोर की एक क्या था? तहसील मात्र था। फिर भी इसे जो है जिला बनाया गया था। ठीक है, इसके बाद में हमने देखा कि मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय हाई कोर्ट कहाँ है? हाई कोर्ट जो है जबलपुर में है। हाई कोर्ट कहाँ ट्रांसफ़र किया गया? जबलपुर में। ठीक है, 1 नवंबर 1956 से ही है हमारे पास हाई कोर्ट। ठीक है, तो हाई कोर्ट जबलपुर में, राजधानी भोपाल में, गवर्नर पट्टाभी सितारमैया, मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल, नामकरण पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, क्षेत्रफल 443,446 वर्ग किलोमीटर, जो देश के कुल क्षेत्रफल का 13.49% है। ठीक है, और उत्तर से दक्षिण की लंबाई 1127 किलोमीटर है। ठीक है, पूर्व से पश्चिम की लंबाई 996 किलोमीटर है। क्लियर है? आप सब नोट करते चलेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे। इसके बाद में आगे क्या हुआ? जब मध्य प्रदेश बन गया है, ठीक है, मध्य प्रदेश में जो है शासन चालू हो गया। पहली बार जिलों का गठन होता है 1972 में। पहली बार जिलों का गठन कब होता है? 1972 में। ठीक है, एक अधिसूचना जारी की जाती है 13 सितंबर को एक अधिसूचना जारी की जाती है। क्या जारी की जाती है? अधिसूचना। ठीक है, और यहाँ पर बताया जाता है कि एक जिला बनेगा भोपाल हमारा। कौन बनेगा? भोपाल। और दूसरा जिला बनेगा राजनंदगांव। ठीक है, भोपाल और राजनांदगांव 1972 में 2 नए जिले बने। ठीक है, मध्य प्रदेश गठन के बाद पहली बार ऐसा मौका था जब ये जिलों का गठन किया जा रहा था। ठीक है, भोपाल सीहोर में था तो सीहोर से अलग हुआ, और राजनांदगांव दुर्ग से अलग हुआ। भोपाल सीहोर में था। ठीक है, जब गठन हुआ था तब मध्य प्रदेश में कुल 43 जिले थे। ठीक है, 1956 में 43 जिले थे और 9 संभाग थे। 43 जिले थे और 9 संभाग थे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 2 और जोड़ दो तो 45 जिले हो जाते हैं, और संभाग अभी बने नहीं हैं। 45 जिले और 9 संभाग। ठीक है, इसके बाद में 1980 में ठीक है, यहाँ पे 3 संभागों का गठन हुआ। किसका गठन हुआ? 3 संभागों का गठन किया गया। 3 संभाग में कौन कौन से संभाग आते हैं? तो यहाँ पर जो आते हैं, ठीक है, एक आता है बस्तर। कौन आता है? बस्तर। दूसरा आता है होशंगाबाद। ठीक है, और तीसरा आता है चंबल। कौन आता है? चंबल। ठीक है, तो बस्तर, होशंगाबाद और चंबल ऐसे 3 जिले बने। अब मध्य प्रदेश में देखा जाए 1980 के बाद 45 जिले और 12 संभाग हो गए। 9 पहले थे। ठीक है, कितने थे पहले? 9 थे, और अभी 3 और जोड़ दिए तो टोटल अभी 12 हो गए हैं।
कितने हो गए हैं 12। इसके बाद हम आगे देखते हैं 45 जिले और 12 संभाग वाली स्थिति हो गई यहाँ पे, है ना। इसके बाद आगे देखते हैं, इसे नोट करते चलना है सभी को। 1980 के बाद में याद रखना 1982, कब याद रखना 1982, ठीक है। जिला पुनर्गठन आयोग बना, क्या बना, जिला पुनर्गठन आयोग बना, जिला पुनर्गठन आयोग बनाया गया, ठीक है। इसके अध्यक्ष कौन थे, इसके अध्यक्ष थे B.R. दुबे, B.R. दुबे इसके अध्यक्ष थे, ठीक है। जिला पुनर्गठन आयोग 82-83 में बन तो गया है, लेकिन यहाँ पे जिलों का गठन नहीं किया गया है। किसका गठन नहीं किया गया है, जिलों का गठन यहाँ पे नहीं किया है। केवल जिला बनाने के लिए एक आयोग बनाया गया है। क्या बनाया गया है, एक आयोग बनाया गया है, आयोग बन गया है, ठीक है। इसके बाद में 1998 में जाके 1998 में जाकर जो है ये आयोग जिले बनाता है। क्या बनाता है, जिले, ठीक है। नॉर्मली होता यह है कि जब 1993 में चुनाव आ रहा होता है, तब उस चुनाव में दिग्विजय सिंह ने एक शपथ पत्र भरा था, ठीक है, एक घोषणा पत्र भरा था। उन्होंने कहा था कि हम जो है यहाँ पर जिले बनाने का काम पूरा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जिले 1993 में जीत तो जाते चुनाव, लेकिन जिले नहीं बनाते हैं। तो अगला चुनाव आ रहा था 98 में उन्हें याद आया कि हमें जो है जिले बनाने का काम करना था। तो यहाँ पर बाद में क्या किया कि B.R. दुबे इनकी अनुशंसा पे 10 जिलों का गठन कर दिया। कितने जिलों का गठन कर दिया, 10 जिलों का, ठीक है। 25 मई को गठित किया गया। कब गठित किया गया इन 10 जिलों का, 25 मई 1998 को। कब गठित किया गया 10 जिलों का, 25 मई 1998 को। अभी यहाँ से 4 जिले मध्य प्रदेश में हैं। कितने जिले हैं, 4 जिले, श्योपुर, बड़वानी, कटनी और डिंडोरी। 4 जिले वर्तमान में बड़वानी में है, ठीक है, सॉरी मध्य प्रदेश में है ना। कौन बना है, एक तो बड़वानी बना है, कौन बना है, श्योपुर बना है, श्योपुर बना है, और कौन बना है, कटनी बना है, ठीक है, कटनी और डिंडोरी, ठीक है। ये जिले बनते हैं। किससे अलग होते हैं, तो बड़वानी खरगोन से अलग हुआ, बड़वानी खरगोन, श्योपुर मुरैना से अलग हुआ, श्योपुर मुरैना से, और कटनी डिंडोरी से अलग हुआ, सॉरी जबलपुर से अलग हुआ, जबलपुर से अलग हुआ, ठीक है। और डिंडोरी किससे अलग हुआ, तो डिंडोरी मंडला से अलग हुआ, ठीक है। ये 4 जिले अभी बड़वानी, ये सॉरी मध्य प्रदेश में है, ठीक है। बाकी जिले 6 कहाँ गए, तो 6 जिले सॉरी 6 जिले जो है छत्तीसगढ़ में चले गए। कहाँ पे चले गए,